एक आम आदमी से लेकर दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल होने तक गौतम अडानी की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। उनका राइज, उनकी एम्पायर का सीक्रेट, उनके बिजनेस मॉडल की मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। 12 लाख करोड़ की एम्पायर बनाने के पीछे सिर्फ हार्डवर्क नहीं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर एक इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर के लिए एक लेसन बना सकते। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, कंट्रोवर्सीज और सीक्रेट से भी भरी है। चलिए एक ऐसी कहानी को एक्सप्लोर करते हैं जो आपको हैरान कर देगी। चैप्टर 1, गौतम अडानी, द जर्नी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में हुआ था। उनका परिवार एक स्मॉल स्केल टेक्सटाइल बिजनेस रन करता था, लेकिन अडानी का विजन हमेशा कुछ बड़ा करने का था। अडानी जी ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में डायमंड ट्रेडिंग का काम शुरू किया और यहाँ उनकी बिजनेस इंस्टिंक्ट्स डेवलप हुई। 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की, जो एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म थी। ये बिजनेस धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपैंड होता गया। लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 90s के दौरान इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और अडानी जी ने यह अपॉर्चुनिटी परफेक्टली ग्रैब करी। मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बना, जिसने उन्हें एक इंडस्ट्रियल टाइकून बना दिया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, ये सफर सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक मिस्ट्री है जो कि इस सक्सेस स्टोरी को और इंट्रिगिंग बना देता है। चैप्टर 2, 12 लाख करोड़ का एम्पायर, अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल जगरनॉट। एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक स्ट्रैटेजी जीनियस। पहला, अडानी पोर्ट्स, द रियल मनी मशीन। अडानी ग्रुप का एम्पायर पोर्ट से शुरू हुआ था और आज ये उनका सबसे पावरफुल एसेट है। मुंद्रा पोर्ट, जो इंडिया के बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट में से एक है, वो सिर्फ एक पोर्ट नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक गेटवे है। ये बिजनेस 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन रखता है और अडानी की मोनोपोली का प्रूफ है। दूसरा, अडानी पावर, इंडिया के एनर्जी किंग। अडानी पावर और अडानी ग्रीन के प्रोजेक्ट उनको इंडिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स में शामिल करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट उनको फ्यूचर बिलियनर लीग का हिस्सा बना रहा है और अडानी ग्रीन का वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ से भी ऊपर है। तीसरा, अडानी विल्मर, हर घर में अडानी। फॉर्च्यून ब्रांड के एडिबल ऑयल्स और FMCG प्रोडक्ट उनका एक और रेवेन्यू सोर्स है। ये बिजनेस इंडिया के फूड सेक्टर में उनका डोमिनेंस प्रूव करता है। चौथा, एयरपोर्ट मोनोपोली। अडानी के पास इंडिया के 7 मेजर एयरपोर्ट्स का कंट्रोल है, जो उनकी मोनोपोली का इंडिकेशन है। ये सेक्टर 2 लाख करोड़ का है और अडानी ग्रुप इसमें एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। पांचवा, स्टॉक मार्केट गेम। इन्वेस्टर्स के लिए जैकपॉट है या ट्रैप। 2020 के बाद अडानी के स्टॉक्स ने अनबिलीवेबल ग्रोथ दिखाई, जिसमें कुछ स्टॉक्स 1000% तक ग्रो हुए। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक जैकपॉट था, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल ग्रोथ भी हो सकती है। अब आ जाते हैं चैप्टर 3, द डार्क साइड, कंट्रोवर्सीज एंड सीक्रेट्स। जहां ज्यादा बड़ा पैसा होता है वहां सीक्रेट्स भी होते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, 10 लाख करोड़ का अर्थक्वेक। 2023 में अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पे स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए। इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर 70% तक गिर गए और उनकी नेटवर्क 10 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ तक आ गई। अडानी जी ने स्मार्ट रिकवरी स्ट्रैटेजी यूज की और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। डेट क्राइसिस, बिलियनर या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। अडानी ग्रुप का एक्सपेंशन मेजॉरली डेट फाइनेंस्ड है। उनका टोटल डेट 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो उनके बिजनेस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाता है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक बड़ी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जो कि है, क्या अडानी का एम्पायर एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर एक जीनियस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है जो इन्वेस्टर्स को कभी समझ नहीं आएगी। गौतम अडानी की कहानी एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के लिए एक मास्टर क्लास है। क्या आपको लगता है कि अडानी जी का राइज सस्टेनेबल है या ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।